अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा निकालेंगे। इसका कैलकुलेशन हम करेंगे और ये हम लॉन्ग मेथड के ज़रिए करेंगे। एज़ यूजुअल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें ग्रुप डेटा की निकालनी है तो इसकी फार्मूला क्या है। तो मैं वो साइड में लिख के रखता हूँ ताकि हमें ये मालूम हो सके कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा है दैट इज़ रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो पहला स्टेप हम यहाँ पर आ जाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन है इसका पहला स्टेप हम करेंगे। तो पहले स्टेप से करने से पहले हमें एन मालूम करना है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ जो फ्रीक्वेंसीज़ है ऑब्जर्वेशन है वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 3 + 5 + 2 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 15। अब पहला स्टेप हम करेंगे। पहले स्टेप में हम मालूम करेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट या एक्स। ठीक, तो पहली वाली जो क्लास इंटरवल है 15 to 19, इसका मिड पॉइंट 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 17। दूसरी वाली जो है 24 ये बनेगा 44 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 22। इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे बाकी क्लास इंटरवल्स की मिड पॉइंट 27, 32, 37। तो हमारा मिड पॉइंट आ चुका है। ये हमारा पहला पॉइंट सेटअप था। अब हम दूसरे सेटअप में चले जाएंगे। दूसरे सेटअप में हम क्या मालूम करेंगे? दूसरे सेटअप में हम मालूम करेंगे एफ़ और एक्स को हम मल्टीपल करेंगे, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो एक्स यानी कि मिड पॉइंट हमें निकला है इसकी हमें मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। तो एफ यानी कि 3 × 17 इनको आपस में मल्टीपल करना है, 3 × 17। ठीक है, तो 3 × 17 हो गया 51, 5 × 22 110, 2 × 27 हो गया 54, 2 × 32 हो गया 64, 3 × 37 हो गया 111। ठीक है, अब क्योंकि मुझे डी निकालना है, डिवीजन निकालनी है, इससे पहले मुझे मीन निकालना है। मुझे पता होना चाहिए कि ग्रुप डेटा का मीन निकालना होता है। तो ग्रुप डेटा के मीन की फार्मूला जो है वो है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो इसका मतलब हमें समेशन निकालनी है। ये जो एफ एक्स हमें निकला है इसकी समेशन, यानी कि जितने भी वैल्यूज आए हैं इनका हमें एडिशन करना है, सम करना है। तो सम ऑफ एफ एक्स किसके बराबर निकलेगा? तो ये जो सारे वैल्यूज हैं इनको हम प्लस करेंगे, 51, 110, 54 और कुल मिला के ये निकलेगा 390। ठीक है, तो मीन हम क्या निकालेंगे? 390 डिवाइडेड बाई एन। एन है 15 के बराबर, एन इज इक्वल टू 15। तो वो किसके बराबर निकलेगा? दैट विल बी इक्वल टू 26। तो हमारा मीन निकल चुका है। अब हमने तीसरे सेटअप में मीन निकाला। तो हमने मीन निकाला, मैं शॉर्ट में मीन लिखूंगा या एम लिखूंगा। तो वो हमें आया है 26। ठीक है, अब इसके बाद डिवीजन निकालनी है। डिवीजन निकालने के लिए आपको पता है स्टेप 3 में हमने मीन निकाला। अब स्टेप 4 में हमें डिवीजन निकालनी है। दैट इज इक्वल टू एज यूजुअल एक्स माइनस एम, दैट इज स्कोर या मिड पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट माइनस मीन। तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट ये है, ये वाला है, और मीन ये है, यानी कि इनको आपस में हमें माइनस करना है। 17 - 26। ठीक है, या आपको सीधे जितने भी आपके मिड पॉइंट वैल्यूज है उनको 26 से माइनस करना है जो मीन है। तो 17 को पहले 26 से माइनस करेंगे, वो बनेगा -9। ठीक है, 22 को 26 से करेगा वो बनेगा -4।
फिर इसके बाद 1, इसके बाद 6, 32 को 26 से, इसके बाद बनेगा 11। तो ये हमारा स्टेप 4 था। अब हमें 5वें स्टेप में क्या करना है, क्योंकि जब मैं फार्मूला की तरफ नज़र देता हूं तो हमें डी स्क्वायर भी निकालना है, ठीक है। तो हमें डी स्क्वायर निकालना है, यानी कि ये जो डी निकला है हमें यहाँ पर, इसकी हमें स्क्वायरिंग करनी है, यानी कि 9 × 9 माइनस माइनस प्लस 9 × 9 81, माइनस माइनस प्लस 4 × 4 16, 1 × 1 1, 6 × 6 36, 1 × 1 121। अब क्योंकि मुझे जब मैं फार्मूला की तरफ यहाँ पर नज़र देता हूँ तो मुझे डी स्क्वायर नहीं करना है, मुझे एफ डी स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब मुझे एफ और डी स्क्वायर को अब आपस में इनको मुझे मल्टीपल करना है। तो एफ डी स्क्वायर, एफ कौन सी है, ये फ्रीक्वेंसी, ये इसको किसके साथ करना है, इस डी स्क्वायर के साथ करना है, यानी कि हमें यहां से यहां तक करना है, इनको करना है आपस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, तो पहले 3 को किसके साथ करना है, 81 के साथ, 3 × 81, यहां पर 81 है, 81 के साथ 3 × 81 वो हो गया 243, ठीक है। 5 × 16 वो हो गया 80, 2 × 1 2, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है, इसको 36 के साथ करना है, दैट इज इक्वल टू 72, ठीक है, 72। 3 यहाँ पर है, 3 × 121, ये बनेगा 363। अब लास्ट में क्योंकि जो हमें एफ डी स्क्वायर निकालना था, इसकी समेशन निकालनी है, तो मैं लिखूंगा समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर आए हैं इनकी मुझे एडिशन करनी है, इनको प्लस करना है। तो जल्दी से इनको प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर निकलेगा, 760 के बराबर निकलेगा। तो अब हमारा वैल्यू आ चुका है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी अब हमारे पास आसान हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा, तो मैं लिखूँगा स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। सम ऑफ एफ डी स्क्वायर किसके बराबर निकला, ये देखो यहाँ पर वो निकला है 760 के बराबर, डिवाइडेड बाई एन, एन कितना हमारा है, एन है हमारा 15, तो ये किसके बराबर निकलेगा, शाबाश, 760 डिवाइडेड बाई 15, ये निकलेगा रूट, सॉरी इसको रूट भी करना है, ये निकलेगा रूट 50.66, यानी कि 50.66 के बराबर निकलेगा। अब रूट 50.66 किसके बराबर निकलेगा, अब 50.66 रूट किसके बराबर निकलेगा, दैट इज एस टी, या आप इसको इसका सिंबल भी लिख लीजिएगा, दैट इज विल बी इक्वल टू 7.11, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप ये जो सिंपल मेथड स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप रिपीट कर लीजिएगा 1-2 बार और खुद ट्राई करने की कोशिश करेगा, आपको ये बड़े अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।